दोस्तों वेलकम बैक। मेरे एक्सेल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन कहाँ होता है? डेटा के अंदर, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं, पहले एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको बॉर्डर करके और कलर दे देता हूँ ताकि मुझे ये पता रहे कि ये जो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ये है। जैसे मैंने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, अब मैं डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। और डाटा वैलिडेशन में तीन ऑप्शन होता है: सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे पहला है डाटा वैलिडेशन के सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मैंने एनी वैल्यू सेलेक्ट किया है तो मेरा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जो मुझे टाइप करना है वो मेरी मर्ज़ी से जो चाहूँ मैं सब कुछ टाइप कर सकता हूँ। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो भी मैं टाइप करना चाहूँगा वो सब कुछ इस एरिया के अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट में जैसे चलता हूँ मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर है फुल नंबर। फुल नंबर के अंदर क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि किस नंबर से किस नंबर के बीच तक की वैल्यू मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये इसमें किया तो इसमें क्या है कि मिनिमम जो मेरी वैल्यू है मैं उसके अंदर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने मिनिमम में ले लिया कि 10। वो क्या करेगा कि फिर मेरे को मिनिमम जो मैं टाइप करूँगा इसके अंदर 10 से कम मुझे कुछ टाइप नहीं करने देगा। और मैक्सिमम ले लिया मैंने 50। 50 से अधिक मुझे कुछ टाइप नहीं करने देगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे 10 टाइप किया, करने दिया। जैसे ही मैंने 9 टाइप किया तो टाइप करते उसके अंदर ये एक मैसेज दे दिया एरर का। और मैं इसमें अगर 50 टाइप करूँगा तो मुझे टाइप करने देगा। जैसे ही मैंने अकाउंट टाइप किया तो फिर वही एरर। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें 10 से लेकर के 50 तक कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। जैसे मैंने 40, 45 जो भी टाइप किया वो सब टाइप करने दिया। इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो वैल्यू फ़िक्स कर रखी है आपकी, कि उस वैल्यू से जैसे आप कम नहीं ले सकते, ज़्यादा भी नहीं ले सकते। जैसे आपके कोई रिश्तेदार आ गया तो आप उससे कुछ अमाउंट कम लेना चाहते हो तो वो नहीं ले पाओगे। जो फ़िक्स है वही होगा। आप अगर किसी से कमीशन के तौर पे ज़्यादा ले रहे हो और तो वो भी ज़्यादा नहीं ले पाओगे। वहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन बहुत काम की चीज़ है। और उसके अंदर नेक्स्ट ये ऑप्शन है, जैसे डेसिमल है तो सेम इसी तरीके से डेसिमल काम करेगा। आगे एक ये लिस्ट का ऑप्शन है। मैं लिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको बताता हूँ कि जैसे कैसे काम करेगा ये। जो मेरा क्राइटेरिया है उसके अंदर जैसे मैंने ये एक चीज़ सिलेक्शन कर लिया, एक सेल को सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर मैं लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में क्या करेगा कि मेरे को ये सोर्स में कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मेरी लिस्ट मुझे देनी है। जैसे ये ब्रांच कोड है मेरे पास, ब्रांच नेम है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब एक ड्रॉप डाउन बन गया तो इसके अंदर जो भी सारी ब्रांचेज है जो मैंने लिस्ट सेलेक्ट की थी वो सब आएगा इसके अंदर। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। अब इसके अंदर जो लिस्ट है, और इसके लिए मैंने एक ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन की भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप ये भी सर्च कर सकते हो टाइप करके भी कि कौन सा इसके अंदर है और कौन सा नहीं है। और उससे काफ़ी इजी रहेगा कि जैसे आप किसी भी ऑफिस कहीं पे भी वर्क करते हो तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है। कौन सर्च करके भी देख सकते हो आप कि कौन सा आइटम आपके उस सर्चेबल एरिया में है, कौन सा नहीं है। और बाकी जैसे ये है डेसिमल है, डेट है, टाइम है, ये सब कुछ सेम है। एक की ये टेक्स्ट लेंथ है। टेक्स्ट लेंथ भी ऐसे फुल नंबर की तरह काम करेगा। जैसे मैंने मिनिमम में डाल दिया 2 और मैक्सिमम में डाल दिया 10। अब क्या करेगा कि जो भी मैं टाइप करूँगा कि उसकी वो टेक्स्ट की डिजिट है वो 2 से कम नहीं लेगा। जैसे मैंने एक ए टाइप किया तो उसमें इसने एरर दे दिया, ए बी 2 हो गए तो उसमें कोई एरर नहीं देगा। जैसे 4 डिजिट मैंने टाइप किया तो उसमें भी कोई एरर नहीं है। जैसे मैं 10 से ज़्यादा अगर कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से ज़्यादा डिजिट अगर टाइप किया है तो वहाँ पे ये एरर देगा। ये एरर आपके सामने शो। अब डेटा वैलिडेशन एक एक्सेल का बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी ऑफिस में अगर काम करते हो उसके अंदर आपने फ़िक्स कर रखा है कि जो जो आपके आइटम है वो भी फ़िक्स कर सकते हो कि ये आइटम है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है।
उन आइटमों को आप सर्च करके अगर देखना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन का वीडियो बना रखा है, उसमें उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसकी सहायता से आप टाइप करके भी देख सकते हो कि आपके पास कोई स्टोर पे काम करते हो तो कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। और उसी प्रकार से उस स्टोर के अंदर जैसे आपने कोई अमाउंट फ़िक्स कर रखा है किसी चीज़ का कि ये इस आइटम की वैल्यू ये है, वो भी आप फ़िक्स कर सकते हो इसके अंदर। ना तो उससे ज़्यादा ले सकते हो और ना उससे कम ले सकते हो। इस प्रकार से ये बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ डाटा वैलिडेशन फंक्शन है जो आप किसी भी स्टोर में कहीं पे भी काम में ले सकते हो इसको। जैसे डाटा वैलिडेशन के अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है। जैसे वूल नंबर का है ये कि नंबर इस नंबर से इस नंबर का है, इसी प्रकार से डेसिमल, लिस्ट, डेट और टाइम काम करता है। टेक्स्ट लेंथ भी इसी तरह से काम कर सकता है। और एक लिस्ट है जो है कि जहाँ से आप पर्टिकुलर एक लिस्ट को उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वूल नंबर लेकर के वापस से मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट कैसे देते हैं। तो जैसे मैंने टेक्स्ट लेंथ ली, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वो मैंने 17 लिया है। जैसे सपोज़ करो मेरे पास कोई अकाउंट नंबर की लिस्ट है, उसका डिजिट है वो अकाउंट नंबर का 17 नंबर का डिजिट है। जैसे 17 डिजिट का ये कोई अकाउंट नंबर है, मैं इसमें टाइप करता हूँ। जैसे मैंने इसमें अकाउंट नंबर टाइप किया और ये 17 डिजिट हो गए तो ये इसमें टाइप करने देगा। अभी ये कुछ इस एरर की तरह से मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट में कर देता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट नंबर ये टेक्स्ट में करके फिर मैं टाइप करूँगा तो मुझे 17 डिजिट पूरा टाइप करने देगा। मैंने ये टाइप कर दिया, ये मेरे 17 डिजिट का अकाउंट नंबर है। अब मैं इससे ना तो कम टाइप कर सकता हूँ और ना ज़्यादा टाइप कर सकता हूँ। जैसे भी मैं इससे कम का टाइप करूँगा तो ये मैसेज देगा। अब मुझे क्या करना है कि जो ये मैसेज दिया, पहले उसके अंदर क्या करूँगा कि मैं एक इनपुट मैसेज डालूँगा कि जो मेरा अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट का हो, और जो भी मैं आपको इसमें टाइप करना चाहूँगा वो सब कुछ मैं इनपुट मैसेज में डाल सकता हूँ। जैसे मैंने टाइटल के अंदर दे दिया इसके अंदर अकाउंट नंबर, कि उसकी टाइटल है वो शो करेगा अकाउंट नंबर से। और फिर जो मैं इनपुट मैसेज जो भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग, जो भी मैसेज डालना चाहो इनपुट मैसेज के अंदर, कि जो मेरा अकाउंट कैरेक्टर है वो 16 डिजिट या 17 डिजिट जितना भी हो उतना होना चाहिए। जैसे आप कहीं मैंने आपको बताया कि किसी अगर स्टोर में काम करते हो तो वहाँ पे भी डाल सकते हो कि जो वैल्यू टाइप करे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कि उस वैल्यू की जो उस आइटम की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है अकाउंट कैरेक्टर वो शुड भी 17 डिजिट। जैसे यहाँ मैं टाइप करता हूँ अकाउंट नंबर शुड भी 17 डिजिट का। फिर मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद में जो मेरा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर जो इनपुट मैसेज टाइप करेगा वो ये करेगा, जिसका टाइटल जैसे इसमें दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर और नीचे मैसेज दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर शुड भी 17 डिजिट। इसके साथ में मैं एक एरर अलर्ट भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने इसका टाइटल डाल दिया, टाइटल के अंदर डाल दिया मैंने रॉन्ग अकाउंट डिटेल, और एरर मैसेज के अंदर वही मैं टाइप कर देता हूँ जैसे अकाउंट नंबर शुड भी 17 डिजिट, ऐसे टाइप कर दिया। तो क्या कि ये एरर के अंदर भी ये शो होने लग जाएगा और इनपुट मैसेज के अंदर जो मैंने दिया है वो शो होने लग जाएगा। अब जैसे मैं इधर कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने ये टाइप किया अभी यहाँ पे, तो देखिए ये ऊपर जो आएगा वो आ गया रॉन्ग अकाउंट डिटेल जो टाइटल था, और नीचे जो एरर है वो एरर आ गई अकाउंट नंबर शुड भी 17 डिजिट, और इनपुट मैसेज है वो साथ साथ में शो करता रहेगा। जैसे ही मैं कोई 17 डिजिट टाइप करूँगा इसके अंदर तो वो पूरा टाइप करने देगा, उसमें कोई एरर नहीं देगा। और उसे कम या ज़्यादा कुछ भी टाइप करूँगा तो ये एरर देगा। इस प्रकार से ये डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन के जैसे नेक्स्ट स्टेप है उसमें अपन चलते हैं। जैसे मेरे पास कोई लिस्ट है और उसमें बहुत सारी एज दी हुई है, जैसे पर्टिकुलर कस्टमर या किसी की एज दी हुई है कि इसकी ये एज है, और मुझे उसमें क्या चाहिए कि जैसे एक रेंज फिक्स कर लेता हूँ, जैसे 25 से 30 साल के उसमें चाहिए मुझे। तो 25 से 30 साल के चाहिए, अगर उससे कम के हैं या ज़्यादा के हैं तो उस पर क्या है कि गोले बन जाए, मुझे शो होने लग जाए कि ये है जो इस रेंज से बाहर के हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पहले एक लिस्ट बना ली, इसमें मैंने टाइप कर लिया 40, 45, 30, 31, जो भी मुझे कुछ टाइप करना है वो टाइप करके फिर मैं उसके अंदर जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट पहले टाइप करना है, उसके बाद में सेलेक्ट करना है और डाटा वैलिडेशन में जाना है और उसके अंदर जैसे वूल नंबर में जाऊंगा मैं और मेरी जो एज है वो सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे 25 से लेकर के 35 साल के मुझे चाहिए। उससे अलावा अगर है तो वो मुझे शो करना है। जैसे डाटा वैलिडेशन में ये सेकंड ऑप्शन है, सर्कल इनवैलिड डाटा। तो उससे अलावा जो भी होगा, जो मैंने रेंज ली है मेरी 25 से 35, उसके अलावा जो भी होगा उसमें क्या करेगा, ये उसको गोले बना देगा सब पे। और इसको मैं नीचे से क्लियर भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ और इनवैलिड सर्किल डाटा से मैं इस पर सर्किल बना सकता हूँ। इससे क्या है कि ये एक फ़ायदा हो जाता है, जैसे भी मेरे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो मैं रेंज ले रहा हूँ उस रेंज के अलावा कुछ है तो वो उसको गोले बना दे, तो उससे पता चल जाता है। इससे आगे आता है एक कंसोलिडेट। जैसे मेरे पास ये सीट 2, 5 और 6 इसमें कोई डेटा है, उसको मैं कंसोलिडेट करूँगा सीट 11 के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा के अंदर डेटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट किया और यहाँ ब्राउज़ के अंदर पहले मैं ये मेरी सीट 2 वाला सेलेक्ट करके ऐड कर दूँगा। फिर ऐड हो गया तो वो नीचे ऐड डिस्क्रिप्शन में आ गया। फिर दूसरी रेंज है मेरी सीट 5, उसको सिलेक्ट करके ऐड कर दूँगा। और तीसरी जो मेरी है सीट 6, उसको भी मैं ऐड कर दूँगा। फिर मुझे क्या करना है, इन तीनों पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करके जैसे मैं ओके करूँगा, ओके करने के साथ में ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसकी टोटल आ जाएगी, ये कंसोलिडेट होकर के सब कुछ बता देगा। जैसे मेरे पास ये CCOD लिमिट है, वो क्या है कि तीनों सीट का कंसोलिडेट होकर के वो यहाँ पे शो हो गया। आगे ये करंट बैलेंस है, वो भी मेरा तीनों सीट का कंसोलिडेट होकर के यहाँ पे होने लग गया। इस तरह से मैं इसमें कंसोलिडेट भी कर सकता हूँ।